गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने 15.3 कर ली थी, आज हम करेंगे डिस्कस 15.4। क्लास है फिफ्थ, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक एक्सरसाइज 15.4। आपको आवर्स से मिनट में चेंज करा, मिनट से सेकंड में। अब है आपका ईयर से मंथ में कैसे चेंज किया जाता है। 15.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड। तो देखिए इसको, यहाँ है आपके ईयर्स, यहाँ मंथ, 5 ईयर्स 7 मंथ्स, 11 ईयर्स 9 मंथ्स। तो इसको क्या करेंगे, पहले प्लस। देखिए इसको सबसे पहले प्लस करने पे क्या आया, 7 7 14 15 16, 5 1 6 1 16 16। लेकिन ध्यान रखना ईयर्स में मंथ्स कितने होते हैं, 12। ध्यान रखना आवर्स में मिनट कितने होते हैं, 16, मिनट में सेकंड 60। लेकिन यहाँ पर ईयर्स और मंथ्स की बात की है, तो ईयर्स में मंथ कितने होते हैं, 12। तो जो भी आपका यहाँ पर आएगा उसमें यहाँ पर 12 को क्या माना है, 1 ईयर। तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसमें से इसको माइनस किया, कितना आ गया, 4 मंथ्स। कितना आ गया, 4 मंथ्स। अब आपका जो 16 ईयर्स था, इसमें ये 1 ईयर प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 17 ईयर्स। तो ये आपका आंसर है, 17 ईयर्स 4 मंथ्स। दिस इज आवर आंसर, है ना, सिंपल। दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे ध्यान से करेंगे, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। अब है इसका बी पार्ट, क्या है आपका बी पार्ट। सेकेंड है इसका बी पार्ट। खुद भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ है ईयर्स, यहाँ है मंथ्स, 18 ईयर्स 10 मंथ्स, 4 ईयर्स 5 मंथ्स। तो अब इसको पहले हम क्या करेंगे, प्लस। क्या करेंगे, प्लस। 10 और 5 15, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 2। तो यहाँ पे कितने आ गए, 15 आ गए मंथ्स। तो 15 में से 12 मंथ्स माइनस के कितने आ गए, 3 मंथ्स। जो आपका ये 12 मंथ्स था वो 1 ईयर के बराबर है। तो 22 ईयर्स प्लस 1 ईयर इज इक्वल टू 23 ईयर्स। तो यही आपका आंसर है, 23 ईयर्स और 3 मंथ्स। दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे ध्यान से करेंगे, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। बिल्कुल ठीक है जी हमारा ये आंसर। सब बच्चे ध्यान से करें। दिस इज योर एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 1 एडिशन का ए एंड बी पार्ट। अब करेंगे इसका सी पार्ट। क्या करेंगे, इसका सी पार्ट। अब है हमारा सी पार्ट। सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसको। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिखनी है बेटा। अब है आपके वीक और डेज की बात आ गई। वीक और डेज, सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। यहाँ आ गया आपकी वीक में डेज, 2 वीक 6 डेज, 1 वीक 4 डेज, 6 और 4 10 डेज, 2 और 1 3 वीक्स। तो अब देखिए इसको हमने कैसे इसको ऐड करना है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो वीक में डेज कितने होते हैं, 7। वीक में डेज कितने होते हैं, 7। तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 डेज। तो ये 7 है, इसको 1 वीक मान लिया हमने। तो वीक में वीक क्या कर देंगे, प्लस 3 वीक प्लस 1 वीक इज इक्वल टू 4 वीक। तो कितना आंसर आ गया इसका, 4 तो वीक्स आ गए और 3 डेज आ गए। दिस इज आवर आंसर।
सिंपल है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था, आवर्स में मिनट, मिनट में सेकेंड। तो अब आपका है वीक में डेज, तो 10 डेज आगे थे, इसमें से 7 वीक मतलब 1 वीक के 7 डेज माइनस कर दिए, 3 डेज बचा, इसमें हमने क्या कर दिया प्लस। 3 वीक्स था, इसे 1 वीक माना है, 3 और 1 4 वीक। दिस इज आवर आंसर। अब है आपका डी पार्ट, अब है आपका डी पार्ट। डी पार्ट देखिए क्या है, 8 वीक्स, 8 वीक्स 3 डेज, 4 वीक्स 4 डेज, 4 और 3 7 डेज, और 8 और 4 12 वीक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ तक भी ठीक है, ये प्लस का साइन जरूर लगाएं। लेकिन 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो ये किसके बराबर हो गया, ये आ गया 12 वीक्स प्लस इसे माना है 1 वीक, तो कितने हो गए 13 वीक्स। दिस इज आवर आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे। Read the question number 2 carefully from your book. Okay, students. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे सबसे पहले हम बुक में से अपनी। कहते हैं निशा स्पेंड हर हॉलीडे 6 वीक्स 4 डेज इन लखनऊ, हरिद्वार एंड शिमला। निशा ने अपना हॉलीडे स्पेंड किया है, बिताया है 6 हफ्ते और 4 दिन का। कहाँ? लखनऊ, हरिद्वार एंड शिमला। ही स्टेड इन लखनऊ फॉर 1 वीक 3 डेज एंड हरिद्वार फॉर 2 वीक्स 6 डेज। तो कहते हैं कि वह लखनऊ में इतने टाइम के लिए रुकी और हरिद्वार में, तो बाकी जो टाइम उसे शिमला में बिताया उसका क्या करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, टोटल में से उसको माइनस करेंगे। तो इसका प्रोसीजर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का। सब बच्चे अपनी बुक से स्टेटमेंट उतारेंगे, आंसर हम लिखवाएंगे आपको, सिर्फ उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। सबसे पहले वो कह रहे हैं लखनऊ और हरिद्वार में कितने टाइम के लिए रुकी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्रॉब्लम सब है। निशा स्टेड रुकी इन लखनऊ, निशा स्टेड इन हरिद्वार। तो पहले हम टोटल करेंगे इसका, वो कितने टाइम के लिए रुकी। वीक और डेज है यहाँ पे, ये वीक है ये डेज है। तो वीक था आपका उसका 1 वीक 3 डेज, फिर है आपका 2 वीक्स 6 डेज। तो पहले हम करेंगे टोटल। टोटल स्टेड कितना रुकी वो यहाँ पर 6 और 3 9, 2 और 1 3, 9 डेज और इतने वीक्स, 9 डेज और इतने वीक। तो पहले हम इसके वीक्स निकाल लेंगे। तो ये 9 था आपका, यहाँ 9 माइनस 7 किया, कितने आ गए 2 डेज। तो यहाँ पे हमने 3 वीक्स किया, प्लस इसको हमने 1 वीक माना था। 1 वीक इज इक्वल टू
4 वीक आ गया। तो कितने टाइम वो रुकी है? 4 वीक 2 डेज के लिए। अब वो कहते हैं कि शिमला वो कितना रुकी है। तो निशा स्टेट इन शिमला, शिमला में वो कितना रुकी है? तो टोटल कितने वीक्स थे और डेज थे उसके? देखते हैं आपकी बुक में कितना है। 6 वीक्स 4 डेज के लिए वो रुकी थी। टोटल 6 वीक्स 4 डेज के लिए रुकी थी। और अब वो शिमला में जो उसने यहाँ पर टोटल बिताया है हरिद्वार लखनऊ में कितना आ गया? 4 वीक्स 2 डेज। तो अब हम इसको क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा ये आंसर। निशा स्टेट इन शिमला, शिमला में वो कितने टाइम के लिए रुकी है? 2 वीक्स और 2 डेज के लिए। दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे ध्यान दें इस क्वेश्चन की तरफ, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि वो लखनऊ और हरिद्वार में कितना रुकी है, पहले उसका हम टोटल कर लेंगे, फिर जो टोटल वो 3 जगह रुकी थी 6 वीक्स और 4 डेज, इसमें से जो इसका आंसर आएगा उसको हमने क्या कर दिया? माइनस। तो दिस इज आवर आंसर। 2 वीक्स 2 डेज वो शिमला में रुकी थी, 1 वीक 3 डेज वो लखनऊ में, 2 वीक 6 डेज हरिद्वार में। अगर हम इसे और 2 वीक्स 2 डेज को प्लस करेंगे तो 6 वीक्स और 4 डेज ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 15.4। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 15.5। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.5। 15.6 आपकी इजी है, वो आप अपनी बुक से करेंगे खुद। 15.5 एक्सरसाइज देखिए, इसके आपके नियम है थोड़े से, आप देखिए। जब मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन दी थी तो मैंने आपको सारे रूल्स बताए थे। अब है आपकी एक्सरसाइज 15.5। अब है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.5। डी पार्ट आपने कर लिया होगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास स्पेस है। You have 2 minutes. Write down carefully from the blackboard. Next exercise है 15.5. Express the following temperatures on Fahrenheit scale. Fahrenheit scale पर आपने इसका टेम्परेचर बताना है। इसके लिए देखिए रूल क्या है। 15.5 के लिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट उतारेंगे, देन उसका आंसर सीखेंगे। 15.5 15.5 एक्सरसाइज देखिए। अब इसकी एक्सरसाइज देखिए। एक्सप्रेस द फ्लोइंग टेम्परेचर्स ऑन एक्सरसाइज 15.5। हेडिंग लिखिए आप अपनी बुक से पहले। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टेम्परेचर on Fahrenheit HERT स्केल। तो पहला है 40 डिग्री सेल्सियस।
सेल्सियस, बी पार्ट है आपका 90 डिग्री सेल्सियस, सी पार्ट है आपका 170 डिग्री सेल्सियस और डी पार्ट है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले इसका नियम देखिए क्या है आपका, इसको करने के लिए। तो इसका जो नियम है आपका, रूल फॉर कन्वर्टिंग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इसके लिए रूल है आपका फ़ारेनहाइट का 9/5 C + 32, 9/5 + C + 32। तो 9/5 का 9/5 सेल्सियस मल्टीप्लाई करेंगे 40 सेल्सियस, यहाँ पे C 40 + 32, 5 8 = 40, 9 8 = 72 + 32 कितना आ गया, 2 और 2 कितना आ गया, 4 7 3 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज आवर आंसर। ये रूल है बेटा, ये आपका रूल है, इसके अकॉर्डिंग बस आपको डिजिट को पुट करना है, सिंपल है आपका। बिल्कुल ठीक है जी हमारा ये आंसर। अगेन करेंगे हम, फ़ारेनहाइट निकालने का रूल लिखेंगे 9/5 C + 32। तो अब क्या करेंगे, 9/5 का 9/5 सेल्सियस का यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 90 + 32। करिए इसको, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 6 7 8 9 4, 5 8 = 40, 18 और 9 को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 162 + 32 कितना आ गया, 2 और 2 4, 6 और 3 9, 1 का 1 कितने डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। बिल्कुल ठीक है जी हमारा ये आंसर। अब सी पार्ट भी आपका ऐसा ही है, फ़ारेनहाइट निकालना है 9/5 C + 32, 9/5 का 9/5 C की जगह आ गया आपका 170 + 32, 5 3 = 15, 16 75 4 20, 9 4 = 36, 9 4 = 36, 3 9 3 = 27 27 28 29 30, 306 + 32। करिए इसको प्लस, 6 और 2 8, 3 का 3, 3 का 3 कितने डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं लाइक दिस। तो दिस इज आवर आंसर। चेक करें आप इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है हमारा ये आंसर, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार हमारा डी पार्ट है, F फ़ारेनहाइट 9/5 सेल्सियस + 32, 9/5 का 9/5 सेल्सियस की जगह क्या आएगा, 50 + 32, 5 1 = 5 0, 10 9 = 90 + 32 कितना आ गया, 2 9 10 11 12, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज अवर आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 15.5। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम बुक से रीड करेंगे। इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, इफ ऑन ए चिली विंटर नाइट द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली वाज 0 डिग्री सेल्सियस एक्सप्रेस इट इन फ़ारेनहाइट स्केल। ये आपने स्टेटमेंट अपनी बुक से उतारनी है, मैं इसका सिर्फ सॉल्यूशन लिखवाऊंगी। कहते हैं इट विल बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे हो सकता है, कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है इसका, एक्सप्रेस इट इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल पर इसको शो करना है। तो इसका आंसर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको हमने रूल को करके कैसे दिखाना, देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 ए, सब बच्चे अपने स्टेटमेंट उतार दीजिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपने बुक से उतारनी है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन होता है हल। इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने बोला फ़ारेनहाइट स्केल पे बताना कि 0 डिग्री उसका टेम्परेचर था, तो कहते हैं इट विल बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो कैसे होगा, सॉल्व करके दिखाया है। 90 डिग्री, इसका फॉर्मूला क्या था सेल्सियस का, 9/5 इंटू 0 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 9/5 को किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्योंकि 32 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज आवर